हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रॉब्लम 4 है, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम कोट ए फाइंड कर सकते हैं 8/15। चूंकि हम जानते हैं, इस तरीके से याद करते थे हम, LAL ए साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब। कोट का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, अर्थात ये हमारा आधार हुआ और ये हमारा लंब हुआ। तो आधार और लंब है, तो यहाँ आधार हमने 8 और लंब 15। हालांकि हमें यहाँ 8 के या 15 के मानना चाहिए, कोई एक अनुपात के साथ एक नंबर मानना होता है, उसके लिए हमने उसे 1 माना हुआ है यहाँ पर। तो फिलहाल हमारे पास आधार 8 है और लंब 15 है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें एंगल ए के लिए हमें काम करना है, और ये वाली भुजा जो होगी वो आधार होगा और ये वाली जो भुजा होगी वो हमारा लंब होगा। तो लंब हमारे पास है 15 और आधार हमारे पास है 8। तो अभी ये भुजा हमारे पास नहीं है, अर्थात कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 है, तो पीजीटी से हम लिख सकते हैं इसे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालना है, ए बी हमें गिवन है 8 स्क्वायर और बी सी हमें गिवन है 15। तो 8 8 जा 64, 225 यानी कि 225, और इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 4 9 8 2 289, अर्थात हमारे पास ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 289। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ए सी इजकल टू 289, इसका मतलब ये हुआ ए सी हो जाएगा, ये 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड हमारे पास 17 है। अब हम इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम साइन ए और सेक ए के मान लिख सकते हैं। साइन ए, अगर साइन ए आपको याद हो तो लंब बटे कर्ण हुआ करता था, तो लंब बटे कर्ण, और लंब आपका इस ट्रायंगल में है BC और कर्ण आपका है AC। तो BC हमारे पास है 15 और AC हमारे पास आया है 17। तो साइन ए, तो इस प्रकार साइन ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए जो होगा वो कोस का उल्टा होता था, तो कर्ण बटे आधार हम लिख सकते हैं इसे, कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमारे पास है AC और आधार हमारे पास है BA या AB। इसका वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू हमारे पास है 8। तो इस प्रकार ये सेक का वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है इसका, गिवन है, दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। चूंकि फिर वही हम अगर लिखना चाहें LAL KK
ये लिखते थे साइन कोस, कोस और कोस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार, अर्थात ये हमारे पास क्या होगा, कर्ण, और ये हमारे पास क्या होगा, आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हम कह सकते हैं कि 13 और आधार हम कह सकते हैं 12। हालांकि हमें यहाँ पर कांस्टेंट मानना होता है, जो हमने 1 माना है। अब इससे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और थीटा को हम यहाँ रख लेते हैं इस एंगल पर। थीटा ये है, इस थीटा के लिए ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा हमारा लंब। तो अभी और कर्ण ये होगा, तो कर्ण हमें गिवन है 13 और आधार हमें गिवन है 12। इसमें भी हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है, तो तीसरी भुजा हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही पीजीटी से ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, तो पीजीटी से ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है 13 और ए बी हमारे पास है 12 का स्क्वायर और बी सी हमें फाइंड करना है। तो 169, 13 का स्क्वायर, 12 का 144 प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बी सी लिखना चाहूँ तो बी सी में लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या मैं कह सकता हूं जो बी सी निकलेगा अंडर रूट 25 या 5। तो बी सी हमारे पास अभी जो हमने फाइंड किया है वो है 5। अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं हमें, तो सबसे पहले हम साइन लिख देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास अभी लंब है हमारे पास 5 और कर्ण है 13, 5 बटे 13। कोस अगर लिखना है कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास है 12 और कर्ण है 13, या हम ये कह सकते हैं सेक का उल्टा होता है कोस, तो 12 बटे 13 कोस आ जाएगा, साइन कोस। अब 10 लिखते हैं, टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब है हमारे पास 5 और आधार है 12, 5 बटे 12, साइन कोस टेन कोट थीटा, कोट थीटा हमारे पास है आधार बटे लंब, या फिर ये कह सकते हैं टेन का अपोजिट उल्टा रेसिप्रोकल 12/5, साइन कोस टेन कोट सेक पहले से गिवन है, सेक पहले से गिवन है, तो कोसेक बचा हमारे पास कोसेक थीटा, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, या फिर ये कहें साइन का अपोजिट, तो 13/5। तो इस प्रकार ये हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।